रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर ब्लड रिलेशन पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने काउंटिंग फिगर वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड रिलेशन क्या होता है और ब्लड रिलेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट के साथ में हम पढ़ेंगे एमसीक्यू कि ब्लड रिलेशन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ब्लड रिलेशन क्या होता है या रक्त संबंध क्या होता है, जैसे बेटे का बेटे को क्या बोलते हैं, बेटे के बेटी की बेटी को क्या बोलते हैं। इस प्रकार से जो रिलेशन होते हैं उनको बोलते हैं हम ब्लड रिलेशन। जैसे यहाँ देखें तो माता को हिंदी में क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार से यहाँ पर दे रखा है हिंदी एंड इंग्लिश में। जैसे यहाँ पर देखें तो हमें मदर दे रखा होगा तो माता, ग्रैंडफादर हो जाता है दादाजी और ग्रैंड मदर हो जाएगा दादी। जैसे यहाँ पर देखें तो माँ या पिता का पुत्र, यहाँ पर देखें माँ या पिता का पुत्र क्या होगा हमारा भाई। यहाँ पर देखें तो जैसे यहाँ पर भाई और बहन इस प्रकार से आए तो यहाँ पर क्या करना है हमें, जैसे यहाँ पर बहन है तो इनके बीच में लगाएंगे हम डैश। और जब पत्नी और पति के बीच में, जैसे यहाँ पर पति और पत्नी के बीच में रिलेशन आए तो यहाँ पर लगाएंगे हम बराबर। और जेंडर, जैसे फीमेल है तो फीमेल के लिए लगाएंगे हम माइनस। जैसे यहाँ पर बहन है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर पत्नी है तो यहाँ पर हम दर्शाने के लिए यहाँ लगाएंगे हम, या समझने के लिए लगाएंगे माइनस। और जब लड़का या बॉय इस प्रकार से होगा, मतलब मेल होगा, तब हम लगाएंगे यहाँ पर प्लस, ताकि हमें समझ में आ सके कि कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है। और यहाँ पर देखें तो नातिन क्या होती है, नाती क्या होती है, जैसे बेटी की बेटी या बेटा क्या कहलाएगा, नाती या नातिन। अब देखें यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा, जैसे इसका पिता, मतलब इसका पिता क्या होगा, यहाँ पर पिता वाली जो पीढ़ी आएगी वो कहाँ आएगी, इससे जस्ट ऊपर। अगर इसका बेटा बोले तो बेटी वाली जो पीढ़ी आएगी या बेटा आएगा वो कहाँ आएगा, इसमें नीचे। अगर भाई बहन बोले या पत्नी या पति बोले तब कहाँ आएगा, ये इस वाली पीढ़ी में। पिता का, अगर यहाँ बोला जाए कि पिता का पिता तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दादाजी वाला, मतलब पिता के ऊपर क्या आएगा, इसमें दादाजी वाला। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और उनको किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। तो यहाँ देखें तो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, सुनील केशव का पुत्र है। यहाँ पर क्या बोल रखा है, जो सुनील है किसका पुत्र है, केशव का। तो यहाँ लिखते हैं हम सुनील। सुनील किसका पुत्र है, केशव का, मतलब सुनील पुत्र है केशव का, तो केशव कहाँ आएगा, ऊपर, क्योंकि ये सुनील का पिता कौन है, केशव। इसके बाद देखें तो केशव की बहन सिमरन, केशव की बहन कौन है, सिमरन। इसकी बहन सिमरन है तो यहाँ लगा देंगे हम सिमरन। किसकी बहन है, केशव की, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या बोल रखा था हमें, पुत्र है, सुनील केशव का पुत्र है, मतलब यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर प्लस वाला, यहाँ आ जाएगा माइनस। ये क्या दर्शा रहा है कि ये क्या है, फीमेल, और ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर मेल। इसके बाद देखें तो सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। यहाँ पर जो केशव की बहन है सिमरन, इसका जो पुत्र और पुत्री है, पुत्र और पुत्री कौन है, यहाँ पर मारुति, तो यहाँ पर हो जाएगा मारुति और कौन है, सीता। तो सीता तो क्या है, इसकी पुत्री, पुत्री के लिए लगाएंगे हम माइनस और पुत्र के लिए लगाएंगे हम प्लस। यहाँ ये हो गए दोनों भाई बहन, मतलब मारुति और सीता क्या है, भाई बहन। इसके बाद देखें तो इसमें क्या दे रखा है हमें, प्रेम मारुति का मामा है। यहाँ पर है मारुति का मामा कौन है, प्रेम है, तो ये किसका भाई होगा, सिमरन का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रेम। ये हो गया इसका भाई। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, मारुति का मामा, क्योंकि इसकी माँ कौन है, सिमरन, और सिमरन का भाई इसका मामा हो जाएगा। तो यहाँ पर बताना हमें सुनील का मारुति से क्या संबंध है। तो यहाँ देखें तो प्रेम यहाँ पर है और सुनील यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो प्रेम का सुनील क्या लगता है, यहाँ पर ममेरा भाई, क्योंकि ये क्या है, इसकी बहन, और ये इसका क्या है, भाई, तो इसका पुत्र क्या लगेगा, यहाँ पर ममेरा भाई। राइट आंसर आ जाएगा इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी का भाई है। यहाँ पर बता रहा है ए बी का
भाई है। इसके बाद सी डी का पिता है, ना तो यहाँ पर सी है और ना यहाँ पर डी है। इसके बाद देखेंगे हम आगे वाली लाइन, तो ई बी की माता है। यहाँ पर बता रखा है हमें बी की माता कौन है, ई। यहाँ पर ई को क्या बनाना है, माता किसकी है, बी की माता, क्योंकि ये क्या है इसकी माता, इसलिए कौन सी पीढ़ी में आएगी, इससे जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी में। अब देखें यहाँ पर, और डी बी का भाई है, डी जो है बी का भाई है, मतलब जो डी है ये किसका भाई हो जाएगा, बी का। इसके बाद देखें तो यहाँ पर क्या आ गया, अब डी, तो यहाँ बता सकते हैं सी डी का पिता है, सी डी का क्या है, पिता, और ये क्या है इसकी माता, मतलब ये दोनों भाई बहन है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी माता, और ये हो जाएगा बी का भी पिता हो जाएगा, ए का भी पिता हो जाएगा और डी का भी पिता हो जाएगा। अब बताना हमें तो वह ई सी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर बताना जो ई है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर ई और सी, ई कहाँ पर है, यहाँ पर, और सी कहाँ है, यहाँ, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है कि क्या है। अब बताना है ई का सी से, तो सी की क्या लगती है, ई पत्नी, तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी वाइफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है हमें यदि ए बी का पिता है, यहाँ क्या दे रखा है, जो ए है किसका पिता है, बी का। इसके बाद दे रखा है हमें और बी सी की बहन है, बी क्या है, सी की बहन, सी की क्या है ये बहन, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस। इसके बाद देखें तो सी ए से कैसे संबंधित है, यहाँ पर बताना हमें जो सी है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। अब ये इसका क्या है, ये इसकी क्या है, बेटी, तो ये इसका क्या हो जाएगा इसमें, बेटा या बेटी, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई बहन, तो यहाँ पर देखें तो या तो भाई होगा ऑप्शन में या क्या होगा, बहन, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा इसमें, सी, ब्रदर हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगर यहाँ पर बहन भी होता तो भी उसको क्या करते हैं हम, राइट। बी डी की माँ है, यहाँ पर बताना जो बी है वो किसकी माँ है, डी की माँ है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। और सी डी का भाई है, सी डी का क्या है, भाई, सी हो जाएगा इसमें भाई। इसके बाद में एच ई की बेटी है, एच क्या है, ई की बेटी। इसके बाद देखते हैं जबकि डी ई की पत्नी है, डी ई की क्या है, पत्नी, ई की क्या है ये पत्नी, तो ये क्या होगा इसमें, पति, तो यहाँ पर हो जाएगा ई तो हो गया पति और डी हो जाएगी इसमें पत्नी। एच ई की बेटी है, एच क्या है, ई की बेटी, तो एच ई की क्या हो जाएगी इसमें, बेटी। अगर ये इसकी बेटी है तो ये इसकी भी क्या होगी इसमें, बेटी। अब देखते हैं इसमें आगे, तब ई का सी से क्या संबंध है, ई का बताना है हमें सी से संबंध, इन दोनों के बीच में बताना हमें रिलेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका क्या है, भाई, और यहाँ पर ये इसका क्या है, पति, तो यहाँ पर पत्नी का जो भाई होता है वो क्या लगता है इसमें, साला, तो ई का जो सी से संबंध बनेगा वो क्या हो जाएगा इसमें, साला, ब्रदर इन लॉ, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बता रखा है मोहन सोना का पति है, सोना शिल्पा की बुआ है, तो पहले तो लिखते हैं मोहन किसका पति है, सोना का, तो मोहन मोहन और यहाँ पर हो जाएगा सोना, तो यहाँ लिखते हैं हम सोना। ये दोनों क्या है, पति पत्नी। अब इसमें से पति कौन सा है, मोहन, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। इसके बाद सोना शिल्पा की बुआ है, यहाँ आ जाएगा शिल्पा, शिल्पा क्या हो जाएगी इसमें, जो सोना है उसके भाई की बेटी। अब यहाँ पर देखें तो अंकित सोना का भाई है, सोना का भाई कौन है, अंकित, तो यहाँ पर आ जाएगा अंकित, और ये क्या है इसका भाई, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। यहाँ पर पूछ रहा है अंकित का मोहन से क्या रिलेशन है, तो अंकित क्या लगता है, मोहन का साला, क्योंकि ये क्या है इसकी वाइफ है, और वाइफ का जो भाई होता है वो क्या लगता है इसमें, साला, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गई इशारे वाले, जैसे कोई फोटो है, फोटो को देखकर बोल रहा है कि जैसे कि यह मेरे बेटे की बेटी की माँ है,
इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनेंगे उसको बोलते हैं हम इशारों पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ दे रखा है हमें एक महिला की ओर संकेत करते हुए, महिला है यहाँ पर क्या दे रखी है हमें, महिला मतलब फीमेल। एक पुरुष ने कहा वह मेरे पिता की माँ, पुरुष के पिता की माँ, तो इसके पिता की माँ इसकी क्या लगेगी, दादी। मतलब यहाँ पर क्या है, इसकी माँ जो है वो क्या है, दादी। की अकेली पुत्र वधू, इसकी दादी की अकेली पुत्र वधू इसकी क्या लगेगी, माँ। तो यहाँ पर हो गया माँ। वह महिला किस तरह पुरुष से संबंधित है, मतलब जो वह महिला निकली है वो क्या निकली है, इसकी माँ। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर मदर। तो वह महिला क्या लगेगी, इसकी माँ। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बी। अब देखें तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजिता ने, यहाँ पर कौन है, लड़का, मतलब क्या है यहाँ पर, मेल। अब यहाँ देखें तो रंजिता ने कहा वह मेरे पति के, रंजिता ने कहा वह मेरे पति के, मतलब इसका क्या है, पति। पति के ससुर, इसके पति के ससुर क्या लगेंगे, इसके पिता। तो यहाँ पर हो जाएंगे इसके पिता। की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री के लिए बोल रहे हैं, मतलब इनके पिता की कितनी पुत्री है, एक। तो वो क्या हो जाएगा उसमें, खुद, क्योंकि यहाँ पर रंजिता के पति, मतलब रंजिता के पति के ससुर इसके क्या हो जाएंगे, पिता। और इनकी इकलौती पुत्री कौन सी हो जाएगी, रंजिता के पुत्र के पिता के पुत्र, मतलब इसका जो बेटा है रंजिता का बेटे के पिता, मतलब इसका खुद का पति के भाई का पुत्र है, के भाई का पुत्र है, मतलब जो इसके पति का भाई है, भाई का क्या है, पुत्र। तो इसका क्या लगेगा, इसमें भतीजा। पुत्र है तो भतीजा लगेगा, पुत्री होती तो भतीजी लगती। तो यहाँ पर पुत्र है तो क्या हो जाएगा, इसमें भतीजा। तो उस लड़के का रंजिता से क्या संबंध है, तो यहाँ पर लड़के से पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन भतीजा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। नेफ्यू, भतीजा को बोलते हैं नेफ्यू। अब यहाँ पर देखिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरी इकलौती बहन की माँ के भाई का बेटा है। यहाँ क्या दे रखा है हमें, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, यहाँ पर कौन है, मेल, मतलब यहाँ पर कौन है, आदमी। करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरी इकलौती बहन, मतलब जो महिला है उसकी इकलौती बहन, उसकी क्या लगेगी, बहन। यहाँ पर बहन की माँ, जो माँ है, मतलब इकलौती बहन की जो माँ है उसकी भी क्या लगेगी, माँ। यहाँ देखिए तो माँ के भाई का बेटा, माँ के भाई का बेटा, मतलब मामा का बेटा। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर बताना है कि जो आदमी है वो किस प्रकार से महिला से संबंधित है। तो यहाँ पर भाई का बेटा क्या हो जाएगा, इसमें ममेरा भाई। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें ए। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, मतलब जो आदमी है वो क्या है, इसमें उसकी तरफ क्या हो रहा है, इसमें इशारा करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरी इकलौती बहन। यहाँ पर जो महिला है इसकी क्या है, ये इकलौती बहन की माँ, इसकी माँ है। तो यहाँ पर जो महिला है उसकी भी क्या लगेगी, इसमें माँ। के भाई, माँ के भाई को क्या बोलते हैं, मामा। यहाँ पर हो जाएगा भाई का बेटा, तो क्या हो जाएगा, मामा का बेटा। क्या लगता है, ममेरा भाई, ममेरा भाई। तो वह पुरुष, तो यहाँ पर वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ममेरे भाई से। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा ए। अब आगे इसमें नेक्स्ट टाइप। अब इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर दे रखा है हमें, यदि a@b का अर्थ है ए बी का पिता है, ए यहाँ पर दे रखा है हैज बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a% बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए यहाँ पर दे रखा है एंड बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो बताइए, यहाँ पर बताना है हमें ये वाला। तो P @ Q एंड
आर एस। यहाँ देखे तो P को मानेंगे हम A और Q को मानेंगे हम B। यहाँ पर A@B का अर्थ है A B का पिता है, मतलब इसको मान रहे हम A, इसको मान रहे हम B, तो P Q का पिता है, P Q का क्या है इसमें पिता। इसके बाद हम मानेंगे इसको A, इसको मानेंगे हम B। अब यहाँ पर Q एंड R, Q एंड R कहाँ पर है, Q एंड R यहाँ है, A को मान लिए हम Q और B को मान लिए हम R, तो यहाँ पर हो जाएगा A एंड B का अर्थ है, मतलब Q एंड R का मतलब है A B की बहन है, मतलब Q B की बहन है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q R की बहन है, तो Q R की बहन है, मतलब यहाँ पर ये क्या है, लड़की। अब बताना हमें इन दोनों के बीच में संबंध, तो R और S, अब इसका मतलब दे रखा है हमें, क्या अर्थ है, A B की माँ है, A मानेंगे R को और B मानेंगे S को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R S की माँ है, R S की क्या है, माँ, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर बहन, और यहाँ पर ये इसका क्या है, बेटा या बेटी। तो यहाँ बताना हमें एस पी से क्या संबंध रखता है, एस पी से क्या संबंध रखता है, तो यहाँ पर बताना है हमें एस का संबंध, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी का, ये इसकी क्या है, बेटी, तो ये भी क्या होगी, इसकी बेटी, और बेटी की बेटी या बेटा क्या लगता है, नाती या नातिन, या इसको बोल सकते हैं हम, और इसी को क्या बोल सकते हैं हम, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, पोती। यदि A प्लस B का अर्थ है A B का पिता है, A माइनस B का अर्थ है A B की माँ है, और A गुणा B का अर्थ है A B का भाई है, और A और बट्टे B का अर्थ है A B की बहन है, तो यहाँ पर बताना हमें P प्लस Q R, यहाँ पर बताना हमें इसको सॉल्व करके कि यहाँ पर R और P के बीच में क्या संबंध है, R और P के बीच में क्या संबंध है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ P प्लस Q, इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं हम B। अब यहाँ पर क्या हो गया, P प्लस Q, मतलब यहाँ पर देखें तो P प्लस Q, P Q का पिता है, P जो है वो क्या है, Q का पिता, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पिता। इसके बाद देखिए तो इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B। अब Q R, इन दोनों के बीच में क्या बताना है हमें, संबंध, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि जो Q है वो क्या है, R की बहन, Q क्या है, R की बहन, Q R की क्या है, बहन। R का P से क्या संबंध होगा, यहाँ पर बताना हमें, इससे संबंध बताना है इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R क्या लगती है P की, यहाँ पर ये इसकी क्या है, बेटी, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेटा या बेटी, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें, बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बेटा। इसकी ये क्या हो सकती है, इसमें बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है, तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी। अब क्या करना रहता है इन क्वेश्चन में, इजी, मतलब जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमें जिसके बीच में संबंध बताना है उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा P हैज Q @R। अब ये लिख लिए, इसके बाद में इनके बीच में हमें संबंध बताना है, तो यहाँ पर देखना P हैज Q, मतलब इसको मान लेते हैं A, P को मान लेते हैं A, Q को मान लेते हैं B, तो यहाँ पर हो जाएगा P हैज Q का अर्थ है P Q का पिता है, P Q का पिता है। इसके बाद में A, यहाँ पर बताना हमें, इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं हम B। अब यहाँ पर बताना है Q R, यहाँ पर दे रखा है हमें @ इनका अर्थ देखें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, A B की माँ है, मतलब Q R की माँ है, तो Q
आर की क्या है, माँ, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माँ। अब बताना है इसमें कि जो आर है, आर का पी से क्या संबंध होगा। यहाँ पर पहले कौन आ रहा है, आर, जो पहले रहता है, और जिसके बाद मतलब इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, का। तो यहाँ से बताना है हमें पी से आर का, तो यहाँ से बताएंगे तो पी से आर का मतलब ये क्या है, इसकी बेटी, और ये क्या है, इसकी माँ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका बेटा या बेटी। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, यहाँ पर नातिन या नाती। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ए, ग्रैंड चाइल्ड। अगर राम श्याम का बेटा है, यहाँ क्या दे रखा है हमें, राम, यहाँ दे रखा है राम, राम बेटा है किसका, श्याम का, तो श्याम का आ जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा श्याम। इसके बाद देखिए तो श्याम मोहन का बेटा है, श्याम किसका बेटा है, मोहन का, तो मोहन का आ जाएगा ऊपर। यहाँ देखिए तो मोहन का बेटा कौन हो गया, श्याम, श्याम का बेटा कौन हो गया, राम। तो यहाँ देखिए तो ये हो गया इसका बेटा और ये हो गया इसका पिता, श्याम का पिता हो गया, तो ये राम का क्या हो जाएगा, दादा। इसके बाद देखिए तो मोहन सुरेश का बेटा है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, जो सुरेश का बेटा है कौन है, मोहन, तो इसका पिता कौन हो जाएगा यहाँ पर, सुरेश, तो ये हो गया यहाँ पर सुरेश। अब यहाँ देखिए तो मोहन का पिता कौन हो गया, सुरेश, श्याम का ये क्या लगेगा, दादा। इसके बाद देखिए राम का ये क्या लगेगा, परदादा, क्योंकि ये इसका पिता है, ये इसका पिता है और ये इसका पिता है। इसमें कितनी पीढ़ी आ गई, 1 2 3 और 4, इसमें कितनी पीढ़ी आ गई, 4। तो बेटे का बेटा पिता लगता है और बेटे की पिता का पिता दादा लगता है और बेटे के पिता का पिता क्या लगता है, परदादा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा इसमें, तो सुरेश का राम से क्या संबंध होगा, सुरेश का राम से क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुरेश क्या लगेगा, राम का, तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी, ग्रेट ग्रैंडफादर। दादा को बोलते हैं हम ग्रैंडफादर और परदादा को बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर। यदि कोई व्यक्ति कहता है मेरी माँ की बेटी का बेटा मेरा क्या लगता है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, कोई व्यक्ति मतलब मेल, यहाँ पर दे रखा है हमें व्यक्ति, मेरी माँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी माँ की बेटी का बेटा, इसकी माँ कहाँ आएगी, ऊपर, माँ की बेटी, इसकी बेटी होगी तो इसकी क्या लगेगी, बहन का बेटा, इसका क्या होगा, बेटा, तो इसका क्या लगेगा, ये भांजा, क्योंकि ये इसकी क्या है, बहन, और बहन का बेटा क्या लगता है, भांजा। तो यहाँ पर हम भांजा भी बोल सकते हैं और भतीजा भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए तो नीचे दिए गए पारिवारिक वृक्ष के अनुसार बताइए कि पी क्यू से क्या संबंध रखता है। यहाँ पर दे रखे हमें 3 स्टेटमेंट, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। यहाँ देखिए तो पी और आर भाई बहन है, तो यहाँ पर पी और आर ये क्या है, इसका भाई, और ये क्या है, इसकी बहन। इसके बाद देखिए आर एस की बेटी है, आर क्या है, एस की बेटी है आर। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एस क्यू का बेटा है, एस क्यू का क्या है, बेटा, तो ये हो जाएगा इसका बेटा। यहाँ हमें बताना है क्यू का पी से संबंध, तो यहाँ पर ये क्या है, इसका बेटा, और ये क्या है, इसकी यहाँ एस की बेटी, और ये क्या है, इसका एस का बेटा, मतलब बेटे का जो बेटा लगेगा वो क्या हो जाएगा, इसमें पोता। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें पोता, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। आज हमने कंप्लीट किए ब्लड रिलेशन पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या इम्पोर्टेंट टाइप होते हैं उनके ऊपर एमसीक्यू। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।